हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मायके से मैं आ चुकी हूँ। अभी मायके के जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को और मिलेंगे, लेकिन मैं घर आ चुकी हूँ। काफ़ी टाइम से ना मैं आप लोगों को ना कुछ मैसेजेस के जवाब देना चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, ठीक नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोग यूँ बोलते हैं कि दी आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके साथ ऐसा होगा। हाँ डियर, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो हमसे जलते भी हैं, उन्हें शायद हमारा आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर किसी की लाइफ के साथ ऐसा होगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों की ना जो सोच है ना वो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ 3-4 आईडी ऐसी हैं जो हमेशा मैं कोई भी व्लॉग्स डालती हूँ तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जो मुझे हर्ट करते हैं। कोई नहीं, मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लोगों ने इतना हर्ट किया है, तो इन छोटे-मोटे हर्ट से ना मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को ना जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर मैंने ठीक किया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ठीक किया या गलत किया। और आप लोगों ने मेरे मायके के व्लॉग्स इतने ज़्यादा पसंद किए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ सारी पॉज़िटिव चीज़ें शेयर करूँ। कभी भूल-चूक में मुझसे कुछ नेगेटिव हो जाता हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स देखने से आप लोगों के अंदर एक पॉज़िटिविटी आए। आप लोग पॉज़िटिव सोचें, क्योंकि आजकल ना अच्छी चीज़ों को देखना बहुत कम लोग पसंद करते हैं और जहाँ चटपटा मसालेदार चीज़ें होती हैं वहाँ ज़्यादा जाते हैं। देखो, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हों, चाहे यूट्यूबर्स हों और चाहे एक नॉर्मल आदमी हो, सबकी लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से ले जाना है। हमें टेंशन में ले जाना है या फिर हमें नॉर्मल तरीके से ले जाना है। मेरी लाइफ में भी कोई कम टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मेरी लाइफ तो शायद ही मेरी मैंने जब से अपना होश सँभाला है, शायद ही मेरी लाइफ कभी नॉर्मल रही होगी। ऐसा लगता है कि भगवान ने जितने भी दुःख थे वो सारे मेरे ही हिस्से में दे दिए हैं। लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं और इन एग्ज़ामों में मुझे पास होना है। बस मैं हमेशा यही चीज़ सोच के चलती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे अपने हर एग्ज़ाम में पास होके दिखाना है। मैं रोऊँगी, टूटूँगी, परेशान होंगी, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपना नुकसान करूँगी। लेकिन हाँ, अगर मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाती हूँ, तो सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, ठीक है? सबको अच्छा भी लगेगा और शायद मैं इन एग्ज़ामों में पास होके बहुत सारे लोगों को एक नई दिशा दे पाऊँगी। तो मैं हमेशा यही चीज़ सोचती हूँ। मेरी लाइफ़ भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। काफ़ी कमेंट्स मुझे काफ़ी दिन से ये आ रहे हैं कि तुम अपने आप को हीरोइन समझती हो। तो जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, एक दमनी कौर दालीवाल जी हैं और एक जोकर नेम से आईडी है। सो ये हमेशा मुझे बैड ही कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये बोलूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया है आप लोगों के साथ, जो आप मुझे हमेशा मेरी किसी भी व्लॉग में हमेशा बैड कमेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी गलतियाँ ना बताइए, लेकिन मेरी गलती बताइए। मैं हीरोइन अपने आप को सच में समझती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ की हीरोइन हूँ। हर एक लड़की, हर एक लड़का, हर एक औरत और हर एक आदमी जो अपनी फैमिली को बुरे से बुरे वक़्त में भी ना अच्छे से सँभाल के ले जाए, वो अपनी लाइफ़ का हीरो ही होता है और मैं भी अपनी लाइफ़ की हीरोइन हूँ। मैं अपने आप को सच में किसी हीरोइन से कम नहीं समझती हूँ। हम लोग जब मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, जब उसमें किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है तो हम लोग कितने खुश होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है, तो हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है, क्योंकि इस दुनिया में ना हर तरीके के लोग पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भई इस प्रॉब्लम से ये बाहर कैसे आ गई? इसकी लाइफ़ पहले से बेटर कैसे हो गई? तो मैं अपनी लाइफ़ की सच में हीरोइन हूँ। मैं अपनी लाइफ़ की बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ और आगे भी ऐसे ही आती रहूँगी। मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ सच में करके दिखाना है। मेरा सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अपनी लाइफ़ की जो मैं हूँ, वो अकेली ही हूँ और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपना सपोर्ट खुद करूँ।
मैं किसी का सपोर्ट ना लूँ, मैं अपना सपोर्ट खुद करूँ। और जब हम अपना सपोर्ट खुद करते हैं ना, तो सच में हम अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से जीना सीख जाते हैं। आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपको शायद आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो लोग ये सोचेंगे अगर इसने कुछ अच्छा कर लिया, तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। आप किसी से अपनी बातें शेयर मत करिए, आप सिर्फ़ अपनी बातें खुद से शेयर करिए। आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, वो सुनिए। मेरा दिल ये कहता है कि मैं सही कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ़ की मुझे अपनी लाइफ़ का ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी और मेरे पापा एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे। अगर उस टाइम पे मैं स्ट्रॉन्ग ना बनती, तो मैं अपने भाई-बहनों को यहाँ तक नहीं लेके आ पाती। मेरे पापा का देखो, किसी भी जोड़े का या किसी भी पार्टनर का अगर लाइफ़ पार्टनर चला जाता है ना, तो उसके दिल पे क्या बीतती है, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मैं अपने पापा की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाई थी जब मेरे लाइफ़ पार्टनर मुझे छोड़ के गए थे। तो मुझे पता था कि उन पे उस टाइम पे क्या बीती होगी, क्योंकि उनके पास 4 बच्चे थे और उनका लाइफ़ पार्टनर उन्हें छोड़ के जा चुका था। तो उस टाइम उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो उस टाइम उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। और जब वो चीज़ मेरे साथ हुई, तो मेरे को क्या लग रहा था वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को ये सोचा कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे हार नहीं माननी है। भगवान जी मेरे एग्ज़ाम ले रहे हैं और मुझे उन एग्ज़ामों में पास होना है और लोगों को कुछ करके दिखाना है। और मैंने ऐसा किया भी। सच बता रही हूँ, मैंने ऐसा किया भी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 साल की थी जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के गई थी। पापा सुबह जाते थे, मेरे पापा ऑटो चलाते थे। वो पापा स मैं सॉरी मेरे पापा सुबह चले जाते थे, तो वो शाम को ही घर पे आते थे। छोटे-छोटे भाई-बहन थे, जो आप लोग मेरे व्लॉग में मेरी छोटी सिस्टर देखते हैं। जब मेरी मम्मी गई थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल की थी और उससे जो बड़ा भाई है, वो साढ़े 4 साल का था और जो उससे बड़ा भाई है, वो 6 साल का था और मैं 8 साल की थी। अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बनाती और मैं अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती, तो शायद मैं अपने भाई-बहनों को आज यहाँ तक नहीं लेके आ पाती। मुझे नहीं पता था आगे मेरी लाइफ़ में क्या लिखा है। मैंने तो यही सोचा था कि शायद मेरी लाइफ़ में अभी दुःख हैं, आगे जाके बहुत सारे सुख होंगे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। भगवान ने पता नहीं, शायद भगवान मेरे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। उसके बाद मेरी शादी हुई। इस बीच भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी लाइफ में। उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद शादी भी मेरी 18 साल में हो गई थी। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें सोचा कि चलो भई, शादी हुई है, शादी होने के बाद एक लड़की को जब लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है, तो वो यही सोचती है कि चलो भई हमारे सारे दुःख खत्म हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। 3 साल बाद वो भी छोड़ के चले गए। एक बच्चा, आप लोगों को मैं ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दोबारा नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे बोला कि आप अपने आप को हीरोइन समझती हो। तो एक बच्चा मेरे पेट में था और एक 1.5 साल का मेरे पास बच्चा था। आप लोगों ने उस टाइम सोचा होगा कि मेरी मम्मी भी नहीं थी, हस्बैंड भी नहीं थे और एक बच्चा पेट में था और एक बच्चा 1.5 साल का था। तो उस टाइम एक 21 साल की लड़की पे क्या बीती होगी, उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि उसकी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखिए, मैं मानती हूँ कि रिश्ते होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज के टाइम में जो रिश्ते हैं ना, वो पता है सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। मैं मानती हूँ मेरी फैमिली, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं। हम हम भाई बहनों में जो संस्कार है ना, वो हमारे माँ बाप के संस्कार हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आज के टाइम के रिश्ते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी रिश्ते रह गए हैं, दिखावटी रिश्ते रह गए हैं। आपको सबसे पहले खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, फिर आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, अपने बच्चों को इतना बड़ा कर पाई हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ना ही मैं अपने भाई बहनों को बड़ा कर सकती थी, ना ही मैं अपने बच्चों को बड़ा कर सकती थी। मेरे पेट में मेरा जो बेटा था, वो 4 महीने का था। अब ये सोचो, 4 महीने में जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए होंगे, 1.5 साल की बेटी थी और आज आपके सामने मेरे बच्चे हैं। मैं 1 साल से यूट्यूब पे हूँ, तो आप लोगों के सामने बच्चे हैं कि जो ये इस 12 साल का जो मैंने
जो समय है ना वो कैसे तय किया है वो मेरा दिल जानता है, मेरा मन जानता है। मैं आप लोगों को सब चीज़ें अच्छी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं, एकदम अच्छी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरी लाइफ में जो शायद मैं उन चीज़ों को कभी याद भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी हम बुरी चीज़ों को याद करते हैं, पहले के वक़्त में जाते हैं ना, तो हमारा दिल बस रोता है उन चीज़ों को याद कर के। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी बहुत चीज़ें ऐसी की हैं, तो हर एक लड़की, हर एक औरत, हर एक वो आदमी, हर एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की और औरत ही, बहुत से आदमी भी ऐसे होते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके अपने परिवार को आगे लेके जाते हैं। जैसे कि मेरे पापा थे, उनकी वाइफ़ उनको छोड़ के चली गई थी, लेकिन हाँ, उनको टेंशन थी, दुःख था, लेकिन उन्होंने अपने उस दुःख को नहीं देखा, उन्होंने अपनी उस टेंशन को नहीं देखा और उन्होंने खूब मेहनत की, उन्होंने मकान बनाया, उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, शादी करी। तो मैं भी यही करना चाहती हूँ। मैं अपने दुःख को ना दुःख बना के नहीं रखना चाहती, मैं उसको अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ और उस ताकत को बना के ना मैं अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों का साथ रहा, सबकी दुआएँ रहीं, भगवान का साथ रहा तो ज़रूर मैं ये कर पाऊँगी। और मुझे पता है कि मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे इस वाले परीक्षा में भी पास ही होना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बैड कमेंट करते हैं, तो अगर आप तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो लोग बैड कमेंट करते हैं, हर एक लेडी, हर एक लड़की अपने लाइफ की हीरोइन होती है। जब आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो वही लड़की, वही हीरोइन अगर उन प्रॉब्लम से बाहर आ जाती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है, वो सिर्फ वो लोग सिर्फ एक एक्ट एक्ट कर रहे होते हैं। वो लोग सिर्फ एक एक्ट कर रहे होते हैं। उस एक्ट को करने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन और वो जो पिक्चर होती है वो सिर्फ 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। 3 घंटे में अगर किसी का हस्बैंड खत्म हुआ है तो उसके बच्चे 3 घंटे में बड़े भी हो जाते हैं। 3 घंटे में उसके बच्चे बूढ़े भी हो जाते हैं। मैं मूवी की बात बता रही हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको बच्चे बड़े करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं अपनी लाइफ की सच में हीरोइन हूँ। हर एक लड़की अपनी लाइफ की हीरोइन है जो सिंगल मदर होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पाल रही है। हर एक वो भाई अपने लाइफ का हीरो है जो सिंगल पेरेंट्स होने के बाद भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, एक अच्छी लाइफ देते हैं। और मैं उन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और ऐसे लोगों की जो लोगों का मजाक बनाते हैं, बहुत भद्दे भद्दे मजाक बनाते हैं, लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं, उन लोगों से सच में मैं क्या कहूँ। मैं आप लोगों का भी बहुत-बहुत, क्योंकि आप लोगों को हमेशा शुरू से यही सोच दी गई है। आप आप लोगों को बदला नहीं जा सकता है और कहते हैं ना कि किसी की गंदी सोच को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो भई हर किसी की रिस्पेक्ट करिए, हर इंसान अपनी लाइफ़ का रियल हीरो होता है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बैड कमेंट मेरे बार-बार आ रहा था। मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी, शायद उनकी सोच ही ऐसी है। वो जिस माहौल में रहते होंगे, जिस माहौल में पले-बड़े होंगे, तो वहाँ पे उनको यही सब चीज़ें सिखाई गई हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी।